पूजा में क्यों नहीं रखनी चाहिए माचिस की डिब्बी। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के लिए कई नियम बताए गए हैं। वहीं वास्तु शास्त्र में भी पूजा घर से लेकर पूजा पाठ के नियम व दिशा बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से पूजा सफल होती है और घर पर सुख समृद्धि आती है। हर घर पर देवी देवताओं की पूजा के लिए एक विशेष स्थान पूजा घर या मंदिर बना होता है। यह घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। पूजा घर में देवी देवताओं की नियमित पूजा भी की जाती है। इसीलिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि इस पवित्र स्थान पर किसी तरह का कोई दोष ना हो। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में दोष होने से कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। पूजा में क्यों नहीं रखनी चाहिए माचिस की डिब्बी। पूजा घर में हम पूजा पाठ से जुड़ी कई सामग्री रखते हैं। इन्हीं में से एक है माचिस की डिब्बी, जिसका इस्तेमाल दीप, धूप या अगरबत्ती जलाने में किया जाता है। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में माचिस की डिब्बी रखने को बहुत अशुभ बताया गया है। पूजा घर में माचिस की डिब्बी रखने से घर पर नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह बढ़ता है। पूजा घर पवित्र स्थान होता है। ऐसे में इस पवित्र स्थान पर ज्वलनशील सामग्री रखना अशुभ माना जाता है। माचिस के साथ ही पूजा घर में लाइटर आदि जैसी ज्वलनशील सामग्री भी नहीं रखनी चाहिए। यदि आप पूजा पाठ का शुभ फल पाना चाहते हैं तो मंदिर में इन चीजों को न रखें। आप धूप दीप जलाने के बाद इसे किसी अन्य स्थान पर रख सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार माचिस को मंदिर में या भगवान की मूर्ति के पास भी नहीं रखना चाहिए। माचिस जलाने के बाद इसकी तीली को भी मंदिर के पास नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि माचिस की जली हुई तीलियां नकारात्मकता को बढ़ाती हैं, जो कि घर के लिए दुर्भाग्य का कारण भी बनती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर या पूजा घर के साथ ही बेडरूम में भी माचिस या लाइटर जैसी ज्वलनशील चीजें नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से इसका नकारात्मक प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। हर एक घर पूजा या एक विशेष स्थान जरूर होता है और इससे जुड़े कुछ नियम भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर के मंदिर में कुछ चीजों को रखने से बचना चाहिए, जैसे किसी भी भगवान की एक से ज्यादा मूर्तियां न रखें, कभी भी शंख को गलत दिशा में न रखें, और यदि मंदिर में घंटी रखें तो उसकी सही जगह क्या होनी चाहिए। ऐसी न जाने कितनी बातें आपके घर के मंदिर के लिए जरूरी मानी जाती हैं और ज्योतिष तथा वास्तु दोनों के हिसाब से मंदिर या पूजा स्थान में चीजें रखने की सलाह दी जाती है। घर में मंदिर का स्थान घर का सबसे पवित्र कोना माना जाता है। एक बहुत ही पवित्र स्थान होता है और इस जगह पर श्रद्धा भाव से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। किसी भी घर के मंदिर में लोग अपने मन की शांति के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं और ध्यान करते हैं। जब घर के मंदिर में माचिस रखने की बात आती है तो ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि माचिस रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि आप माचिस को मंदिर में खुले स्थान पर न रखकर किसी बंद अलमारी में रखती हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। माचिस की जली हुई तीलियां लाती है नकारात्मकता। कई लोग पूजा के लिए जब भी दिया या अगरबत्ती जलाते हैं तो माचिस की तीली को किसी उचित स्थान पर न रखकर मंदिर के पास ही फेंक देते हैं। ऐसी तीलियां नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और घर के लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकती हैं। यदि आप वास्तु के अनुसार भी देखें तो जली हुई तीलियां पूजा स्थान को गंदा कर सकती हैं, जबकि मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए आपको इसे साफ रखने की सलाह दी जाती है। माचिस रखने से नहीं मिलता है पूजा का फल। ऐसा माना जाता है कि घर के मंदिर में कोई भी ज्वलनशील सामग्री जैसे माचिस या लाइटर नहीं रखना चाहिए।
ये अपनी और निगेटिव ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। माचिस को आप घर में, किचन में या किसी अन्य स्थान पर रख सकते हैं, लेकिन माचिस कभी भी बेडरूम में भी नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार बेडरूम में रखी माचिस पति पत्नी के बीच झगड़ों का कारण बन सकती हैं। मंदिर में इन चीजों को भी तुरंत हटा दें। घर के मंदिर में कभी भी आपको मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए, इससे आपके घर की उन्नति रुक सकती है। मंदिर वाले स्थान पर देवताओं की टूटी मूर्तियां न रखें, इससे कलह क्लेश बढ़ता है। यदि आप धूप बत्ती जलाती हैं तो उसकी राख मंदिर में न छोड़ें। कभी भी दिए की जली हुई बत्ती भी नहीं रखनी चाहिए। मंदिर में कभी भी पूर्वजों की तस्वीर न रखें, क्योंकि भगवान और पूर्वजों का अलग अलग स्थान होता है। किसी एक भगवान की एक से अधिक मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।